गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग लेसन 7 द शू मेकर्स फॉर्च्यून चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। देखते हैं चैप्टर में क्या है। टेक्स्ट दिया हुआ है पेज नंबर 40 पे। मैनी डेज एगो देयर वॉज अ शू मेकर नेम रिवान। ठीक है, एक शू मेकर था जिसका नाम रिवान था। शू मेकर जो शूज़ बनाने वाले होते हैं। ही वॉज एन एक्सपर्ट शू मेकर। ठीक है, वो बहुत ही एक्सपर्ट शू मेकर था, बहुत ज़्यादा उसे नॉलेज थी उसके बारे में, शूज़ के बारे में। ही हैड अ स्मॉल शॉप इन द मार्केट। उसकी मार्केट में एक छोटी सी शॉप थी। ही मेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज़ विच सोल्ड आउट इमीडिएटली। वो अलग अलग तरीके के शूज़ बनाता था जो तुरंत बिक जाती थी। शूज़ जो बनाता था जूते वो तुरंत बिक जाती थी। बट ही डिड नॉट अर्न मच फ्रॉम हिज this as he could make only 1 or 2 pairs a day। लेकिन वो ज़्यादा नहीं कमा पाता था क्योंकि वो 1 या 2 पेयर बना पाता था। एक दिन में 1-2 पेयर ही बना पाता था शूज़ का। ही रिमेन्ड हार्ड वर्किंग बट पुअर। वो बहुत मेहनत करता था लेकिन वो फिर भी बहुत पुअर था। वन डे 2 टूरिस्ट विजिट द टाउन। एक दिन क्या होता है कि 2 टूरिस्ट होते हैं, वो गांव वहाँ टाउन में घूमने के लिए आते हैं, वो लोग विज़िट करते हैं। दे बोथ लुक्ड रिच। वो दोनों जो थे वो बहुत ही रिच दिख रहे होते हैं। दे वर इन फैक्ट रोशन एंड चमन, जिनका नाम रोशन और चमन था। दे वर फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स इन बिजनेस। वो दोनों क्या थे, फ्रेंड्स भी थे और अपने बिजनेस में वो लोग पार्टनर थे। They went round from city to city to sell and buy goods and made a lot of money। वो क्या करते थे, वो सिटी टू सिटी जाते थे और गुड्स जो सामान थे उसको बेचते थे और ख़रीदते थे और उससे वो बहुत पैसे कमाते थे। कौन, रोशन और चमन। ठीक है। As the 2 tourists walked in front of Rivan's shop, Roshan said, "My shoe is pitching. Let me get it repaired." उसके बाद में दोनों जो टूरिस्ट होते हैं वो रिवान के शॉप के सामने आते हैं और उसमें से एक बोलता है जिसका नाम रोशन होता है। वो कहता है कि मेरा जो शूज़ जो है वो मतलब कि चुभ रहा है, मैं इसको ठीक करवा लेता हूँ। उसके बाद क्या होता है, दिस वॉज हाउ द 2 एंटर्ड द शॉप। रोशन सेड, कैन यू रिपेयर द शू, इट्स पिचिंग एट द हील। वो कहता है कि रोशन कहता है, वो शॉप में घुसता है, जाता है और दोनों जाते हैं, कहता है कि क्या तुम मेरा शूज़ जो है उसे ठीक कर सकते हो, ये मेरे एड़ियों में, हील में मेरे ये चुभ रहा है। रिवान लुक्ड एट हिम केयरफुली एंड सेड, लुक आई एम अ शू मेकर नॉट अ कॉबलर। वो कहता है रिवान उसको खूब ध्यान से देखता है और कहता है कि देखो मैं एक शू मेकर हूँ, ना कि कॉबलर हूँ, जो जूते बनाने वाला, जो सिलने वाले होते हैं वो मैं नहीं हूँ, मोची नहीं हूँ मैं। आई डोंट रिपेयर शूज़, मैं शूज़ नहीं रिपेयर करता हूँ। बट आई सपोज़ यू आर विजिटर टू द सिटी सो आई शैल हेल्प यू। कहता है कि हाँ लेकिन मैं शूज़ रिपेयर नहीं करता हूँ, लेकिन आप यहाँ विजिटर्स लगते हैं, हमारे सिटी में पहली बार आए हैं ऐसा लगता है, तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। सेइंग दिस रिवान टुक द शू, एग्जामिन्ड इट एंड सेट इट राइट इन नो टाइम। He did not take any money for it. He said, "You are visitors to this city and our guest. I cannot take money for this small job." उसके बाद में रिवान कहता है, उस शू को देखता है और देखता है, उसको एग्जामिन करता है। उसके बाद कहता है, और उसको बिल्कुल ठीक करने में समय नहीं लगता है। उसके बाद में उससे वो शू को बनाने के लिए वो कोई पैसे नहीं लेता, वो उसको दे देता है। उसके बाद में वो कहता है कि आप हमारे यहाँ, हमारे सिटी में आए हैं, हमारे गेस्ट हैं आप, तो ये छोटा सा काम था जिसके मैं पैसे नहीं लूँगा। चमन सेड, यू सीम टू बी एन एक्सपर्ट शू मेकर, हाउ मच यू अर्न फ्रॉम इट। वो कहता है कि चमन कहता है, जो विजिटर्स होते हैं इनमें से एक कहता है कि तुम तो एक एक्सपर्ट शू मेकर लग रहे हो, कि तुम कितना कमा लेते हो। आई डोंट अर्न मच सेड रिवान, डे लॉन्ग हार्ड वर्क डज नॉट ब्रिंग मी मच रिवॉर्ड। वो कहता है कि रिवान कहता है, जो शू मेकर होता है,
कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन तभी मुझे ज़्यादा नहीं मिलता है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस ट्रेड, आस्क्ड रोशन। फिर क्या होता है, रोशन कहता है कि तुम इस ट्रेड में, इस बिजनेस में कितने दिनों से हो। तो रिवान कहता है कि इट्स माई फैमिली ट्रेड, आई हैव सीन माई ग्रैंडफादर मेक शूज़, I have learned this art from my father, and said Rivan, feeling pride and in his pride trade, sorry, ठीक है। तो वो कहता है कि ये मेरा फैमिली ट्रेड है। रिवान कहता है कि मेरा फैमिली ट्रेड है, ये मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो भी शूज़ बनाते थे, मैंने ये आर्ट उन्हीं से सीखी है, मैंने अपने फादर से ये आर्ट सीखी है। Despite a long time in the trade, you have remained poor, said Chaman. I think I should help you take these 200 gold pieces. You can set up a large business in shoes. With these words, Chaman handed over Rivan a bag containing gold pieces. उसके बाद क्या होता है, वो कहता है कि तुम बहुत दिनों से इस बिज़नेस में हो, तब भी तुम पुअर ही हो। चमन कहता है ऐसा। तो कहता है मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चमन कहता है कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, ये लो तुम 200 गोल्ड पीसेस है, ये गोल्ड पीसेस देता है उसको। कहता है कि ये लो, तुम एक शूज़ का खूब बड़ा सा बिजनेस करो। और वो गोल्ड कॉइन्स जो लिया रहता है उसको रिवान को वो बैग दे देता है। रिवान हैड नो वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड टू से, सो ओवरवेल्म्ड ही वॉज एट दिस gesture. He thanked the visitor many times. The visitors left, telling him that they would visit 6 months later to see him a prosperous man. कहता है कि रिवान कहता है कि इसके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कहने के लिए। वो उसको थैंक करता है विजिटर को। ही थैंक द विजिटर मैनी टाइम्स, वो उसको बहुत बार थैंक करता है। उसके बाद विजिटर्स वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि हम 6 मंथ के बाद में आएंगे यहाँ पे विज़िट करने, फिर से घूमने आएंगे और फिर तुमको देखेंगे कि तुम एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाओगे। रिवान्स जॉयस न्यू नो बाउंड्स। He imagined he could set up a large shoe factory with many workers working under him. It had been long for his family to have good foods, so he took out 10 gold pieces from the bag and tied the bag with his turban. He shut his shop and in the market bought the choicest food and ही वॉन्टेड। उसके बाद रिवान जो होता है बहुत खुश होता है और वो सोचने लगता है कि अब वो एक बहुत बड़ी शू की फैक्ट्री खोलेगा, वो शू की फैक्ट्री खोलेगा। उसके बाद में अपनी फैमिली के लिए, वो बहुत दिनों से उन्होंने अच्छा खाना नहीं खाया है, वो लेगा वो। उसके बाद क्या करता है, उसने उसमें से जो बैग उन लोगों ने गोल्ड पीसेस का दिया था, उसमें से वो 10 गोल्ड पीसेस निकालता है और उसके बाद में वो वहाँ से बैग को अपने टर्बन उसकी जो पगड़ी होती है उसमें बांध लेता है और वो वहाँ से कुछ अच्छी फूड खरीदने के लिए वो मार्केट चला जाता है। आगे देखते हैं पेज नंबर 42 पे। होल्डिंग सो मैनी पैकेट इन हिज हैंड एंड wearing a smile on his face, Rivan walked to his house with dream of good life in his eyes. Not far had gone he when a kite swooped down at the packet that he held in his hand. He ducked to save himself, but his turban entangled in the kite's paw, flying away with it. उसके बाद क्या होता है, वो बहुत सारे पैकेट हाथ में लिया होता है। उसके बाद में अपने फेस पे उसके बहुत स्माइल होती है, खुश होता है। वो सोचता है कि अब उसका सपना पूरा हो गया है, जो उसने एक अच्छी लाइफ का उसके आंखों में जो सपना होता है वो कंप्लीट पूरा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ ही देर होता है, जैसे ही घर की तरफ वो बढ़ता है, क्या होता है, एक काइट आती है, एक चील आती है और उसके हाथ से वो जो पैकेट जिसमें गोल्ड कॉइन्स होता है वो उसके हाथ से लेकर उड़ जाता है। Dumbfounded at his sudden occurrence, रिवान ran after the kite. उसके बाद ये होते ही तुरंत रिवान उस जो काइट होता है उसके पीछे भागता है।
but it soon disappeared from his eyes behind the rocks. He sat down on the path, desperate his and disappointed. उसके बाद में वो उसके पीछे भागता है, लेकिन फिर भी वो उसको नहीं पकड़ पाता है और फिर वो वहीं पे बैठ जाता है पत्थरों पे और फिर वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। आई एम नॉट लकी इनफ, वो कहता है कि मैं लकी नहीं हूँ। ही सेड टू हिमसेल्फ बिफोर हीलिंग होम, वो घर पहुँचने से पहले अपने आप से कहता है कि मैं लकी नहीं हूँ। He cursed himself all this while that he could not find a safer place to keep his coin. इसके बाद में वो अपने आप को कर्स्ट करने लगता है कि मतलब मैं अपनी जो कॉइन्स मेरे पास रहते हैं मैं उसको सही जगह पे नहीं रख पाता हूँ। रिवान एंड हिज फैमिली enjoyed lavishly with the 10 gold coins and soon they were back to the old days. They were as poor as they had ever been. Time ticked away. उसके बाद क्या होता है, रिवान और उनकी फैमिली जो होते हैं, क्योंकि उसने 10 गोल्ड कॉइन्स उसमें से निकाल लिए होते हैं, तो वो क्या करते हैं उन 10 गोल्ड कॉइन्स को वो लोग एंजॉय करते हैं, उसकी फैमिली, रिवान और उसकी फैमिली। और उसके बाद में फिर वो अपने पुराने दिनों में आ जाते हैं, जैसे वो गरीब रहते हैं इसी तरीके से समय बीतता जाता है, फिर से वो गरीब हो जाते हैं। 6 months later, रोशन एंड चमन रिटर्न टू द सिटी only to find the Rivan's condition was as precarious as it was before. Precarious as it was before. ठीक है, उसके बाद 6 month के बाद में रोशन और चमन होते हैं जो फिर से सिटी वापस लौटते हैं रिवान की कंडीशन देखने के लिए कि वो अब कैसा है। I wonder what became 200 coins said चमन that I gave you. उसके बाद में चमन कहता है कि जो हमने तुमको गोल्ड कॉइन्स दिए थे वो कहाँ, मतलब दिए थे वो कहाँ गए। रिवान nattered his tail of woe. Chaman was moved with pity. Giving him another bag of 200 gold coins, he said, well, here are 200 gold coins again. Don't be stupid enough to lose them again. Keep them safe and open a business with them. उसके बाद में वो कहता है कि दोबारा से उसको गोल्ड कॉइन्स देता है और कहता है कि अब मैं तुमको ये दोबारा से 200 गोल्ड कॉइन्स दे रहा हूँ। चमन कहता है अब तुम कोई भी स्टूपिड काम मत करना, फिर से इसको गायब मत कर देना और इसको सेफली रखना और एक अच्छा बिजनेस अपने लिए खोलना तुम, ठीक है। आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। उसके बाद में रिवान कहता है कि मैं तुम तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ आपको। द ड्रीम ऑफ गुड डेज स्टार्टेड टू पास फ्रॉम बिफोर हिज आइज। उसके बाद में उसको जो सपना होता है उसका अच्छे दिनों का वो उसका पूरा होने लगता है, उसको ऐसा लगता है। उसके बाद में वी आर श्योर to return 6 months later. We will hopeful that you will be rich this time, said रोशन। उसके बाद रोशन कहता है अब 6 month के बाद में जब हम फिर से आएंगे तो आई होप कि हम लोग तुमको रिच देखें उस टाइम। उसके बाद में यहाँ तक हमने पढ़ाया और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। स्टोरी थोड़ी बड़ी है इसमें, तो कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पे पेज नंबर 42 तक। रिवान कैन डाउन बिफोर द to kiss their long coat, wish them good luck. He promised that he would be very careful this time, but was it so? उसके बाद वो कहता है, उनको प्रॉमिस करता है कि अब मैं बहुत केयरफुल रहूँगा, लेकिन क्या ऐसा होगा? Once again, Rivan took out 10 gold pieces from the bag, secured the bag in his loincloth, shut his shop early, bought a lot of good food from the market. Before walking home, his young children were happy to see so many packets of food. Their mouth watered while his wife looked at him with amaze. उसके बाद क्या होता है, रिवान फिर उसी तरीके से क्या करता है, 10 गोल्ड पीसेस उसमें से निकालता है बैग से और बैग को वो अच्छे से रख लेता है और वो घर अपनी शॉप बंद करके जल्दी घर चला जाता है। वो अच्छे फूड लेकर जाता है खाने के लिए घर पे। बच्चे देखते हैं, सब खुश होते हैं, फूड के पैकेट्स, अच्छे पैकेट्स देखते हैं फूड के खाने के लिए। और
देयर माउथ वाटर्ड वाइल हिज वाइफ लुक्ड एट हिम विथ अमेज्ड। ठीक है, तो आगे की स्टोरी नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे कि इसके बाद में क्या होता है रिवान के साथ में, जब उसको दोबारा से मिल जाता है गोल्ड कॉइन्स। एक बार उसको 200 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, फिर दोबारा मिलता है, फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है स्टोरी में, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।